हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखित निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा का सारांश जानेंगे। इस लेख में प्रदीप तिवारी जी ने भारतीय सिनेमा के विकास क्रम में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जब सिनेमा ने बोलना सीखा निबंध का सारांश जाने। दोस्तों, निबंध के आरंभ में प्रदीप तिवारी जी बताते हैं कि जब भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर छपे तो उन पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इन लाइनों से फिल्म के पोस्टर अत्यधिक आकर्षक लग रहे थे। लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि भारत की पहली बोलती फिल्म कैसी होगी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो व्हाट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जाग उठी। ईरानी जी ने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा लिखी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में ईरानी जी ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। बोलती फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। साउंड के इफेक्ट के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। आलम आरा ने भविष्य के कई सुपरस्टार व तकनीशियन दिए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्म थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। ईरानी जी ने फिल्म की नायिका के रूप में जुबैदा को लिया। नायक थे उस समय के मशहूर मूक फिल्मों के कलाकार विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल जी को उर्दू ढंग से बोलनी नहीं आती थी, इसलिए ईरानी जी ने उनको फिल्म से बाहर कर दिया। विट्ठल जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील नियुक्त कर कोर्ट में केस लगा दिया। केस विट्ठल जी ने जीत लिया और केस जीतने के बाद विट्ठल जी को फिल्म के नायक के रूप में ले लिया गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म उद्योग में काफ़ी नाम कमाया व अपना योगदान दिया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना अत्यधिक मुश्किल हो जाता था। उस समय के फिल्म समीक्षकों ने
इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। यह फिल्म एक अनोखी फिल्म थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के तैयार किया गया था। इसके बाद बोलती फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण बोलते सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़रों का सामना करना पड़ा। बोलती फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशित अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय शवाक फिल्मों का पिता कहा गया। उन्होंने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। बोलने वाली फिल्मों के बनने के साथ ही फिल्मों में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। लेकिन उसके बाद पढ़े लिखे अभिनेताओं को इसमें अवसर प्रदान किए जाने लगे। हिंदी और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ गया। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों के लोकप्रिय हेयर स्टाइल में शामिल हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को शवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धियों को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। दोस्तों, आशा है आपने प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखित निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा का सारांश जाना होगा। धन्यवाद।